बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी औरत रहती थी। उसका नाम था सावित्री। उसके पति की कई साल पहले बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी। अब उसकी पूरी दुनिया उसकी दो बेटियां थीं, सीमा और रीमा। सावित्री दिन रात मेहनत करके दोनों बेटियों का पालन पोषण करती थी। कभी खेतों में मजदूरी करती, कभी लोगों के कपड़े सिलती, तो कभी घरों में काम करके अपना घर चलाती। वो अक्सर अपनी बेटियों से कहती थी, बेटियों, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। अगर इंसान के कर्म अच्छे हों, तो भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं बड़ी होकर आपका नाम रोशन करूंगी। माँ, हर समय मेहनत मेहनत, क्या जिंदगी में सिर्फ काम ही करना होता है? नहीं बेटी, लेकिन बिना मेहनत के कोई भी सपना पूरा नहीं होता। सीमा माँ की हर बात ध्यान से सुनती थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, घर साफ करती, पानी भरती और माँ के साथ खेतों में भी जाती। लेकिन रीमा देर तक सोती रहती। उसे सजना संवरना और आराम करना ज्यादा पसंद था। माँ, मैं कुएं से पानी भर लाती हूँ। अकेली मत जाना बेटी। चिंता मत कीजिए माँ, मैं अभी आती हूँ। घड़ा लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी उधर रीमा अभी भी घर में सो रही थी। सावित्री ने उसे कई बार आवाज दी। रीमा, उठ जाओ बेटी, सूरज सिर पर आ गया है। माँ, मुझे सोने दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना। बेटी, काम करने की आदत डालो। जब सीमा सब कर ही रही है, तो मुझे क्यों करना चाहिए? सावित्री ये सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शाम को जब सीमा घर लौटी, तो वो अपने साथ कुछ सब्जियां भी लाई। माँ, खेत के मालिक ने मेरी मेहनत देखकर ये सब्जियाँ दी हैं। देखा रीमा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। इतनी मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियाँ मिली, मुझे तो कोई आसान तरीका ढूंढना होगा। उस रात तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन रीमा के मन में लालच का बीज पड़ चुका था। उसे लगने लगा कि बिना मेहनत किए भी अमीर बना जा सकता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही लालच आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। अगली सुबह गांव में बड़ी हलचल थी। खबर फैली कि गांव के सबसे अमीर जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह अपने खेतों और घर के काम के लिए कुछ मेहनती लोगों की तलाश कर रहे हैं। जिसे काम मिलेगा, उसे अच्छी मजदूरी भी मिलेगी। यह सुनकर पूरे गांव के लोग ठाकुर की हवेली की ओर चल पड़े। सीमा, अगर तुम्हें काम मिल गया, तो हमारे घर की हालत कुछ बेहतर हो जाएगी। माँ, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। अगर भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। तीनों हवेली पहुंचे। वहां पहले से ही बहुत भीड़ लगी थी। ठाकुर प्रताप सिंह सभी लोगों को ध्यान से देख रहे थे। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेहनती हों, लेकिन उससे भी ज्यादा ईमानदार हों। मेहनत सिखाई जा सकती है, बेईमानी नहीं। सबको अलग अलग काम दिया गया। सीमा को अनाज साफ करने का काम मिला। रीमा को बगीचे की सफाई का काम दिया गया। इतना बड़ा बगीचा मैं अकेली कैसे साफ करूं? धीरे धीरे करोगी तो हो जाएगा। मेहनत से मत भागो। तुम्हें करना है तो करो, मैं इतना काम नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद रीमा एक पेड़ के नीचे बैठ गई और आराम करने लगी। हवेली का पुराना नौकर रामू काका ये सब देख रहा था। एक बहन कितनी मेहनती है और दूसरी काम से भाग रही है। दोपहर होने पर ठाकुर सभी का काम देखने निकले। सीमा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। धन्यवाद मालिक।